प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति और विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर जुबानी तीर चलने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाला समाधानपुर स्थित लोकमाता पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज की सौगात के लिए मोदी योगी सरकार का आभार जताया और साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। प्रकाश पाल ने सपा सरकार के कार्यकाल को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए पूर्व की सपा सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2013 में तत्कालीन सपा सरकार ने विधुना के राजकीय महाविद्यालय का नाम बदल दिया है, जबकि यह कॉलेज राजनाथ सिंह द्वारा दिया गया था। सपा सरकार ने इसका नाम बदलकर लोहिया के नाम पर कर दिया था। प्रकाश पाल ने कहा कि इनके विशेष निवेदन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस भव्य मेडिकल कॉलेज का नाम लोकमाता पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव मंजूर किया था, जिसे अब सरकार द्वारा अमलीजामा पहना दिया गया है। इस दौरान प्रकाश पाल के ने समाधानपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और पाल समाज में प्रबुद्ध लोगों के से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने सभी के साथ बैठकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का संजीव प्रसारण भी देखा। कार्यक्रम का समापन होने के बाद आगामी चुनाव और संगठनों की मजबूती को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक हुई, जिसमें बूथ स्तर पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने पर गहन मंथन किया गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े होने की जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे। इस भव्य कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय भाजपा नेता और पाल समाज के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मीडिया से मुखातिब होने पर प्रकाश पाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं उनकी ये एक्सक्लूसिव बाइट। मन की बात को आपने सुना है, क्या कहना चाहेंगे? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मन की बात के जरिए देशवासियों से संवाद करते हैं और वो इस कार्यक्रम को गैर राजनीतिक रूप से हमारे देश के खिलाड़ी, वैज्ञानिक, किसान, युवा, महिला, समाज का कोई भी व्यक्ति सामान्य से सामान्य अगर कोई विशेष उपलब्धि हासिल करता है तो उसको देश के सामने लाते हैं और जन सामान्य को प्रेरित करते हैं कि वो भी ऐसे काम कर सकते हैं। और इसलिए देश भर में प्रमुख उपलब्धियां जो देशवासियों ने हासिल की हैं, प्रत्येक माह वो उनको संग्रह करके और रिकॉर्ड करके जनमानस के बीच में लाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी इस कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ पर सुनने का कार्यक्रम करते हैं, ताकि हमारी बूथ की कमेटी भी राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय जो विषय चल रहे हैं उनके बारे में वो जागरूक हो सके, उनकी समझ बढ़ सके। क्योंकि भाजपा एक विचार के लिए काम करती है और मोदी जी राष्ट्र प्रथम की भावना से अपने कार्यकर्ताओं को, जनमानस को जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का ये आयोजन प्रतिमाह करते हैं। उसी को सुनने के लिए हम लोग आज औरैया आए थे। इससे पहले हम सभी लोग औरैया का जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, पिछले वर्ष पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती पर मैंने मांग किया था योगी जी से कि औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम लोकमाता पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया जाए, और मोदी जी ने बिल्कुल 2 मिनट के अंदर ही इसकी घोषणा किया था। उसका नामकरण हो गया है। तो वहीं पर आज हम लोग लोकमाता पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने आए थे, क्योंकि इसी जिले में 2013 में अखिलेश यादव ने जो माननीय राजनाथ सिंह जी के शासन काल में राजकीय महाविद्यालय विधुना था, उसका नाम बदल दिया था। वो भारत के सनातन के जो योद्धा हैं, महापुरुष हैं, उन सबसे घृणा करते हैं। वो कतई बर्दाश्त नहीं करते कि उनके शासनकाल में ऐसे किसी महापुरुष के जो सनातन के लिए जिसने काम किया उसको वो बर्दाश्त नहीं करते। और इसी के लिए उन्होंने 2013 में उसका नाम बदलकर लोहिया जी के नाम पर कर दिया था। हम लोग लोहिया जी का भी सम्मान करते हैं, इसलिए उस स्थान का नाम बदलने के स्थान पर राजकीय मेडिकल कॉलेज जो था औरैया, उसको करने का काम किया था। और अखिलेश जी को एहसास कराने के लिए आपके दिल में अहिल्याबाई होलकर के लिए सम्मान ना हो,
लेकिन भाजपा पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का सम्मान करती है। इसलिए औरैया में ही उनको ये एहसास कराने के लिए कि आप अपमान कर सकते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है, क्योंकि पुण्य श्लोका शब्द जो किसी को भी अगर पदवी मिली है तो आज तक सृष्टि में राजा नल को, धर्मराज युधिष्ठिर को और तीसरी लोक माता अहिल्याबाई होलकर है। ये स्वार्जित नहीं है, समाज ने उनको मान्यता दिया कि ऐसा चरित्र, शुभ चरित्र जिस पर कोई भी विवाद का कोई विषय ना हो, जिन्होंने शुद्ध मन से देश और समाज की सेवा किया हो। आज नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के सारे जो भी उन्होंने राह दिखाई, चाहे आत्मनिर्भर भारत का हो, उन्होंने अपने मालवा राज्य को औद्योगिकरण का, मालवा में जो महेश्वर की साड़ियां हैं अलग राज्यों से बुलाकर अपने राज्य में उद्योग लगवाए, अपने नारी शिक्षा और नारी सेना भी बनाने का उन्होंने काम किया था, महिलाओं की एक सशक्त टुकड़ी भी किया। अपने सनातन का जब मुगलों ने यहाँ के मंदिरों का विध्वंस किया था, तो मंदिर विध्वंस नहीं होता, उस समाज का जो उनके मानने वाले होते हैं उनके आत्मविश्वास का भी विध्वंस होता है, उनकी मना स्थिति का भी विध्वंस होता है। और जब पुनर्निर्माण होता है तो उस समाज के भी आत्मविश्वास और मना स्थिति का भी पुनर्निर्माण होता है। और अहिल्याबाई होलकर ने सनातन के लिए जो काम किया है कि आज तक सृष्टि में कोई भी उतना बड़ा काम नहीं किया है, उन्हीं के राह पर चलते हुए आज मोदी जी भी कर रहे हैं। और भविष्य में मैं कह सकता हूं कि चौथे पुण्य श्लोक के रूप में अगर याद किए जाएंगे तो वो नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही अहिल्याबाई होलकर के नीतियों का शब्द सा अक्षर सा पालन करके आगे बढ़ रहे हैं। और वो भारत के निर्माण में जो अहिल्याबाई होलकर के बताए मार्ग पर है, आज हम सब लोग मोदी जी को और विशेष तौर से योगी जी को, पूरी सरकार को, ब्रजेश पाठक जी को, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में अहिल्याबाई होलकर का नामकरण करके जो सेवा का भाव दिया कि वहां पर आने वाले सभी मरीजों की, वहां के डॉक्टर, जो स्टाफ है, जैसे ही पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर का नाम आएगा उनके मन में वो भाव होगा, एक अच्छी तरह से वो सेवा करेंगे। और मैं सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, ब्रजेश पाठक जी को, केशव जी को, माननीय पंकज चौधरी जी को, जो इस सोच के साथ कि अहिल्याबाई होलकर के विचारों के आधार पर संगठन और सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी और योगी जी की सरकार में पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज हो रहा है, सभी जगह पहुंच रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, डॉक्टर तैयार होंगे, मेडिकल की सीटें बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ने का क्रम क्रमशः लगातार जारी है। जो सुविधाएं नहीं है सरकार जरूर उन विषयों में होगी। अभी कानपुर जाना पड़ता होगा, सारे रोगों का इलाज कैसे औरैया में हो, मैं भी सरकार से यही कहूंगा। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे सारी सुविधाएं यहाँ भी उपलब्ध होंगी। सर, विपक्ष का आरोप है, वही देखा जाए राहुल गांधी हो गया जी का, वन माफिया वन डिस्ट्रिक्ट में लगातार जाते एनकाउंटर हो रहे, जाते मुकदमा लगाया जाते कंट्रोल चल रहा है, उसको देखते हैं। देखिए, कोई जाति नहीं, अपराधियों की कोई ने जो भी अपराध करेगा वो किसी भी है, क्या करें कि कोई समुदाय के लोग ज्यादा अपराध करते हैं और मारे जा रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो अपराध छोड़ दें, उनका एनकाउंटर नहीं होगा। संगठन की मजबूती के लिए आपका क्या प्रमुख कार्य है? भारतीय जनता पार्टी बूथ आधारित और कैडर बेस संरचना पर काम करती है। और इस माह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम पखवाड़े में अपनी सभी जिला बैठकें किया है, पहले सप्ताह में मंडल बैठक किया है, और मन की बात हर रविवार, आखिरी रविवार को होती है, उससे पहले शक्ति केंद्र की बैठक। और आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मन की बात सुनने के बाद बूथ की बैठकें कर रही है। और बूथ आधारित संरचना, क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता, युद्ध का मैदान बूथ होता है, इसलिए हम लोग बूथ को अपने मजबूत करने के लिए संगठन आधारित संरचना खड़ी कर रहे हैं। आगामी 2027 के चुनाव में आप लोग जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? सत्तारूढ़ दल जब चुनाव में जाता है तो अपनी उपलब्धियों के सहारे जाता है। मोदी सरकार की और योगी सरकार की शानदार उपलब्धियां हैं, हम उन्हीं को लेकर, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर और ग्राम स्तर तक सभी जरूरतमंद लोगों के यहाँ शौचालय, सभी के पक्के आवास, सभी को इलाज की सुविधा,
सभी को अनाज की सुविधा, सभी किसानों को किसान सम्मान निधि, जरूरतमंद कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ऐसी छोटी छोटी योजनाओं से लेकर रोडवेज, हाईवेज, मेडिकल कॉलेज, एयरवेज, ऐसी सारी चीजें, अपनी सुरक्षा के मामले में आपने देखा होगा कि भारत में 2014 से पहले अगर कहीं आप जाते थे तो हर भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर एक सायरन परमानेंट बजता रहता था कि किसी संदिग्ध वस्तु को न छुए, बम हो सकता है। 2014 के बाद आतंकवाद की घटनाएं नियंत्रित हुई हैं। अगर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद उरी में घटना करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में करता है तो एयर स्ट्राइक, और अगर पहलगाम में दुस्साहस करते हैं हमारे 26 बहनों के, उनके पतियों के सामने अगर मांग का सिंदूर उजाड़ते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकवादी अड्डे और सभी उनके 11 एयरबेस ध्वस्त करके 3.5 दिन में पाकिस्तान को ध्वस्त किया है अपने स्वदेशी हथियारों से, ब्रह्मोस, आकाश, तेजस। तो हम रक्षा क्षेत्र में हुए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहां दुनिया का आज तक कोई देश नहीं पहुंचा, हम वहां पहुंचे हैं। अटल सेतु, सबसे बड़ा समुद्री सेतु हमने बनाया है। स्टेचू ऑफ यूनिटी इन्हीं 12 सालों में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है। सबसे ऊंची अटल टनल, राष्ट्रीय राजमार्ग बना है। हुबली में सबसे बड़ा विश्व का रेलवे स्टेशन बना है। तो हमने विश्व स्तर से लेकर जिला और गांव स्तर तक में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। युद्ध क्षेत्र में आप देखिए, रूस यूक्रेन 4 साल होने को है, हल नहीं निकला है। इजराइल हमास का 4 साल हो गए। ट्रंप अगर बहुत ज्यादा उछल कूद करते थे, 40 दिन में ईरान के साथ ये हाल हो गया कि उनको मुनीर के साथ उनको बैठकर समझौता करना पड़ रहा है। ये उनके दुर्दिन आ गए। और भारत ने पाकिस्तान को, अपने शत्रु देश को 3.5 दिन में घुटने पर लाकर दुनिया में एक मिसाल कायम किया है। ये भारत का उभरता हुआ, आज हम 11वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बने और दुनिया देख रहा है। सारे दल, आप बंगाल चुनाव के बाद देखिए, घुसपैठिए पहली बार लुंगी उठाकर बांग्लादेश की ओर भाग रहे हैं। नहीं तो ये सब उधर से इधर ला रहे थे। सारे दल, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। ये घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के लिए बसाते हैं। जनता इसको देख रही। ऐसे देशद्रोही गद्दारों को जो चाहे 2024 में जो उन्होंने झूठा नैरेटिव स्थापित किया था आरक्षण संविधान का, और उसके बाद जनता समझ चुकी, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार में हो, और अभी पश्चिम बंगाल में जो सबक सिखाया है वही 2027 में, जैसे आरजेडी की 20-25 सीटें 25-27 आई थी, वही अखिलेश यादव की होंगी। योगी जी के नेतृत्व में 350 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी और योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, अपने काम के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर। देश में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी की अगर औरैया में बात करें तो 3 बड़ी उपलब्धियां क्या हैं विकास की? देखिए, सब जगह सबसे पहला तो है कानून का राज। इसी में कितने गुंडागर्दी, अराजकता होगा। अब तो औरैया इटावा के नजदीक वाले हो, कितने लोगों की जमीनों पर कब्जे। मेडिकल कॉलेज, ये योगी जी की सरकार, यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस निकला है, आप देखे होंगे। तो ऐसी तमाम उपलब्धियां, हर गांव में पक्की सड़कों से जोड़े जा रहे हैं। तो गांव से लेकर, और आज दिल्ली से कनेक्ट हुआ है, इधर चित्रकूट से कनेक्ट हुआ है। आप सब तरफ विकास का ही देख रहे होंगे। किसी भी क्षेत्र में आप उठाएंगे, किसी गांव चले जाओ, तो सबसे ज्यादा अगर जनता को योजनाओं का लाभ होगा, लंबे समय तक कांग्रेस रही, 4 बार सपा रही, 4 बार बसपा रही। किसी भी दलित, मुस्लिम, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, योजनाएं होंगी तो मोदी होगी।